हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये देखिए अपने प्रॉफिट एंड लॉस का ये दोस्तों अपना 9वां वीडियो है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का 9वां वीडियो है दोस्तों। और बहुत ही शानदार, आप अगर इनके सभी वीडियोज को देखते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आए। तो आप सभी वीडियोज को बढ़िया ढंग से देखिए दोस्तों। तो अब तक के जो मेरे 8 वीडियोज हुए हैं उनमें मैं 16 टाइप करवा चुका हूँ दोस्तों। तो ये मेरा 9वां वीडियो है, इसमें 17, 18 और 19 नंबर के टाइप अपन यहाँ पे करेंगे दोस्तों। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आप इनको एक बार देखिए। ठीक है ना, बहुत मजा आ जाएगा, आप एक बार बढ़िया इंटरेस्ट लेते हुए इनको देखिए। ठीक है, तो एक दुकानदार ने, देखो क्वेश्चन क्या है अपना, एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे। ठीक है दोस्तों, और 25 किलोग्राम चावल 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पे खरीदे। उसने दोनों चावलों का जो मिश्रण तैयार करके 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेच दिए। ठीक है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों। यहाँ पे देखो रुपए में आपको अमाउंट में पूछा है कि कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा इजी है दोस्तों। देखो 15 किलो तो इसने लिए हैं दोस्तों 29 के भाव के, और दोस्तों यहाँ पे देखो 25 किलो इसने लिए हैं 20 के भाव के। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो ये अपना क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों, ये अपना क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए आप, तो देखो ये 15 नामा 135 का 5 हासिल की 13 हो गया दोस्तों, और 15 दूना 30, 30 और 13 अपना हो गया दोस्तों 43। तो ये आ गया 435। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आ गया 15 नामा 135, 135 का 5 हासिल की 13, 15 दूना 30 और 43 हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये अपना देखो 25 दूना 50 यानी 500 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको 900 और 35 रुपए आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से रिलेटेड ही एक तरह से। तो 27 रुपए के भाव से आप बेच रहे हो, जबकि टोटल कितना था, 15 किलो तो ये था और 25 किलो ये था। ठीक है दोस्तों, 15 और 25 अपना हो गया 40, और 40 को दोस्तों आप गुणा कर दोगे 27 से। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों अपना कितना हो गया, 7 चौक 28 का 8 हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी दोस्तों 1080 रुपए आपका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, आपको लाभ चाहिए, और लाभ अपना होता है दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये अपना 935 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये देखो अपना 5 आ गया, और यहाँ देखो दोस्तों 7 में से 4 आ गया, और यहाँ देखो 10 में से ये आ गया, तो 145 रुपए आपका आंसर आ गया। बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। ठीक है, बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए, बिना बेसिक के तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखो ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ा, और बेसिक से देखो इसको फटाफट टिका दिया। क्लियर है, ठीक है दोस्तों, आगे चले। तो ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, अपना क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखो क्वेश्चन अपना क्या है, किसी दुकानदार ने 80 किलोग्राम चीनी 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदी। उसने इसे 16 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 120 किलोग्राम चीनी के साथ मिला दिया। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह मिश्रित चीनी किस भाव से बेची जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, एक तो आप लेते हो 80 किलोग्राम। ठीक है, आप ऐसा करो, ये मात्राएं बड़ी हो गई ना, एक तो 80 किलोग्राम है, एक 120 किलोग्राम है। तो आप ऐसा करो, इनको हल करके इनको अनुपात निकाल लो दोस्तों। तो देखो ये अनुपात आ गया, ये 2 बार कट गई 40 से, ये 3 बार कट गई। तो देखो कितना इजी हो गया, मतलब 2 किलो ये लेते हो तो 3 किलो ये लोगे। ठीक है, अब 2 किलो तो आप लेते हो 13.50 वाली। ठीक है दोस्तों, 2 किलो आप क्या लेते हो, 2 किलो तो आप लेते हो 13.50 वाली। क्लियर है दोस्तों, तो 2 किलो अपनी है 13.50 वाली। तो 13.50 की 2 किलो लोगे तो दोस्तों आपका कितना हो गया, 27 रुपए हो गए। तो दोस्तों देखो ये आपका हो गया 27 रुपए, प्लस फिर आपने लिए दोस्तों, देखो ये है 3 किलो, और 3 किलो लिए आपने दोस्तों 16 रुपए किलो वाली, 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाली। तो 16 थी 48, तो दोस्तों 48 रुपए ये हो गए। अब अगर मैं 5 का भाग दे दूं तो ये दोस्तों आ जाएगा 1 किलो का मूल्य। ठीक ठीक है ना, 1 किलो का क्रय मूल्य आ जाएगा। इनको जोड़ूंगा मैं, तो देखो ये अपना हो गया 48 और 7 55, और 55 और 20 75, तो ये 75 डिवाइड बाई 5, यानी कि 15 रुपए के भाव से ये अपने पड़ी है दोस्तों। अब 15 रुपए इसका क्रय मूल्य है 1 किलो का, आपको 20% का लाभ चाहिए। तो देखो 15 गुणा 120 बटा 100। ठीक है दोस्तों, 15 गुणा 120 बटा 100, तो ये आपने देखो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 5 हो गया,
ये आपने इसको काटा 3 हो गया, और दोस्तों ये आ गया 18 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर आप 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से इसको बेचोगे तो दोस्तों आपको 20% का लाभ हो जाएगा। अगर आप 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से, देखो ये मैंने क्या किया, इसको कैलकुलेट करके इजी बना दिया। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, इसको 80 से गुणा करना पड़ता और इसको 120 से गुणा करना पड़ता, और फिर 80 और 120 200 का भाग देना पड़ता, फिर मुझे 1 किलो का क्रय मूल्य मिलता। सेम ऐसे में हल करता। तो मैंने क्या किया, जो मात्राएं थी ना इनको पहले ही देखो अनुपात में ले ली, ठीक है ना, और अनुपात में लेके मैंने इस प्रकार से हल कर दिया। तो आप ऐसे आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो मात्राओं का अनुपात ले लो, ठीक है, तो मात्राओं का अनुपात लो, फिर ये 2 किलो, जैसे 2 किलो ये लेते हो तो 3 किलो ये लेनी पड़ेगी, इस प्रकार से इनको मिलाना है। तो 2 ये 13.50 एक का है, तो 2 का हो जाएगा 27, इसका ये 16 48 हो गया, दोनों को जोड़ा और 2 और 3 5 किलो हुई, 5 किलो का भाग दिया तो 1 किलो का मूल्य आ गया। अब 1 किलो का मूल्य 15 आया, 20% का लाभ चाहिए था, तो 120% बटा 100 करके ये इसका विक्रय मूल्य निकाल लिया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया ढंग से ये आप इनको देखिए एक बार, है ना, मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अपना कैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों 30 किलोग्राम और 40 किलोग्राम, ठीक है, 30 किलोग्राम और 40 किलोग्राम है, इसका मूल्य 9.50 रुपये प्रति किलोग्राम है, इसका 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम है। मिश्रण को आप बेच रहे हो दोस्तों 8.9 रुपये प्रति किलोग्राम, तो प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहे हो, तो सौदे में उसका लाभ अथवा हानि कितनी। अब देखो दोस्तों ये तो रुपयों में दे रखी है, रुपयों में, तो रुपयों में दे रखी है, तो यहाँ पे तो अपन को दोस्तों पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी इसको इससे गुणा करना पड़ेगा, इसको इससे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 रुपए की हानि, अगर ये प्रतिशत में होता तो मैं यहाँ पे भी अनुपात ही ले लेता, ठीक है। तो अब मैं देखो इसको इससे गुणा करूंगा, तो देखो पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया, यहीं पे कर देते हैं, देखो 1 0 ये कट गई और 1 0 ये कट गई, ठीक है दोस्तों। तो मैं इन दोनों को गुणा करूंगा दोस्तों, 95 को 3 से, तो ये मेरे पास दोस्तों कितना आया, इसको अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो देख लीजिए आप, तो ये दोस्तों अपना आ गया 5 या 15 का 5 हासिल की 1 और 9 30 27 1 28, 285 रुपये तो ये हो गया। अब यहाँ पे देख लो आप, यही पॉइंट हटाएंगे, नीचे दोस्तों अपन 100 कर देंगे, ये देखो 1 0 ये कट गई और 1 0 ये कट गई। अब देखो इससे इसको गुणा करेंगे तो ये आ गया 5 का 20 और 8 चौक 32 और 2 34, तो 340 रुपये ये हो गए। देखो तो 5 हो गया, 12 का 2 हासिल की 1 हो गया, और ये दोस्तों आपका 625 रुपये ये क्रय मूल्य आ गया दोस्तों, ठीक है, 625 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। तो दोस्तों विक्रय मूल्य भी देख लेते हैं। विक्रय मूल्य देखिए 30 किलो ये थी और 40 किलो, तो 30 और 40 70 किलो हो गई दोस्तों, तो इसको अपन गुणा कर देते हैं 70 से। देखो वही पॉइंट हटाओगे, नीचे दोस्तों 100 आ गया, देखो ये 2 0 से आपकी 2 0 कट गई, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे, ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा 9 7 63, 63 का 3 हासिल की 6 और 8 7 56, ठीक है दोस्तों, 8 7 56, 56 और 6 62, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया विक्रय मूल्य, तो 623 रुपये तो आपका विक्रय मूल्य आ गया और 625 रुपये आपका क्रय मूल्य था दोस्तों। 625 रुपये क्रय मूल्य था और 623 रुपये आपका विक्रय मूल्य आया, तो आप खुद ही कोई पता चल गया कि यहाँ पे लाभ हुआ या हानि हुई। तो दोस्तों विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है, यानी 2 रुपए की हानि, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपन को समझना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। देखो आपने आराम से इसको कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ये देखिए आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपने ये कर लिए हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखो आप कैलकुलेशन भी यहीं पे हो गई, तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन में तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, वो वहीं पे हो जाती है, ठीक है ना। तो ये देखो आपका उत्तर आ गया 2 रुपए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला देखो दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। देखो आपको मैं तरीका बताता हूँ इसका मस्त सही। देखो एक पंसारी ने 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो।
ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसा करो, इतने में बेच रहा है तो इतने % का लाभ हो रहा है, तो पहले तो निकालो क्रय मूल्य, भाई इसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो क्रय मूल्य देखो 68.2, यही कर दूं, गुणा कर देता हूं, क्या लाभ हो रहा है, और ये क्या है विक्रय मूल्य, इतने रुपए के भाव से बेचने पर। आपको पता है विक्रय मूल्य अपना अंतिम मान होता है, तो अंतिम से प्रारंभिक निकालते हैं, तो ये तो 100 और 10% का लाभ हो रहा है, तो दोस्तों ये। अब आप देख लो, ये हटाया आपने, यहाँ 10 कर दिया, देखो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये देखो कट रहा है क्या, पूरा कट रहा है भाई, कट रहा है। तो ये देखो आपका कट गया 11 6 66 और 11 दूना 22, तो दोस्तों ये आ गया 62 रुपए का वो मिश्रण था आपका। बस अब तो उत्तर आ चुका है, देखो मैं कैसे बताऊंगा, आ गया समझ में भाई। एक तो क्या करता है वो 60 रुपए किलो प्रति किलोग्राम के भाव की चाय लेता है, एक 65 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव की चाय लेता है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण को 68.20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर आपको कितने का लाभ हो दोस्तों, 10% का लाभ हो। ठीक है ना दोस्तों। तो ये टाइप भी आपका अलग हो गया, पहले वाले से अलग हो गया दोस्तों। इसमें देखो आपसे अनुपात और ये पूछ रहे हैं, तो जैसे आपको पता है अपन 17 नंबर टाइप तक अपन ने कर लिया, तो इसको अपन मान लेते हैं टाइप 18 कर देते हैं। ठीक है, टाइप इसको 18 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लो। टाइप से क्या अपन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय और 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को ये मिलाता है, और मिलाकर 68.20 के भाव से अगर बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है। तो दोस्तों पहले तो आपने उसका मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल लिया, भाई मिश्रण का क्रय मूल्य हो रहा है 62। अगर ऐसे क्रय मूल्य आ जाता है तो देखो अनुपात कैसे निकालते हैं। आपके पास दो है, एक तो 60 वाली है और एक 65 वाली है। आप इन दोनों को मिलाते हो दोस्तों, तो आपके पास बनता है कितना, 62 वाला। ठीक है ना, 62 आया ना क्रय मूल्य, 62 वाला। बस देखो इधर इनका अंतर, इधर इनका अंतर, 65 में से 62 गया 3 और 62 में से 60 गया 2। ये लो दोस्तों आपका उत्तर, यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो 3:2 आ गया दोस्तों, 3:2 आपका ये उत्तर हो गया। तो आप क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, क्वेश्चन को आप पढ़े बढ़िया ढंग से, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना भाई, आप 60 रुपए वाली और 65 रुपए वाली को 3:2 के अनुपात में मिलाओगे ना, और फिर उसको 68.20 रुपए के भाव से बेचोगे ना, तो 10% का लाभ हो जाएगा, ये गारंटी है। आप चेक कर सकते हो, इसको गुणा करना 3 से, इसको गुणा करना 2 से। ठीक है, फिर ऊपर वालों को जोड़कर 3 और 2 का 5 का भाग दे देना, 62 आएगा, और फिर 62 को आप 10% लाभ पर बेचोगे, विक्रय मूल्य निकालोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों, ये क्या देखिए क्वेश्चन क्या है अपना, 32 रुपए प्रति किलोग्राम की दार्जिलिंग की चाय और 25 रुपए प्रति किलोग्राम की असम की चाय परस्पर किस अनुपात में मिलाई जाए कि ताकि मिश्रण को 32.40 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, पहले आप निकालो क्रय मूल्य। ठीक है, सेम क्रय मूल्य निकालो, फिर अभी अनुपात भी निकालूंगा। तो 32.4 कर देता हूं, गुणा, आपको पता है ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालेंगे तो ऊपर तो 100 और बट्टे में दोस्तों लाभ हो रहा है तो प्लस करके, हानि हो रही है तो माइनस करके। तो दोस्तों देखो ये आपने ये काट दिया, तो देखो ये दोनों जीरो तो कट गई। अब आप ये देख लो, इससे ये कट रहा है क्या, तो 12 दूना 24, फिर 8 बच गया, 12 7 84, तो ये आपका कट गया दोस्तों, 12 एकम 12, और देखो 12 दूना 24 और यहाँ पे 8 बचा और 84 हो गया, तो 12 7 84, यानी 27 रुपए का उसका मिश्रण का भाव हो रहा था दोस्तों। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब आप आराम से कर दोगे। देखो आपके पास देखो क्या है दोस्तों, एक तो 32 वाली है और एक 25 वाली है, इन दोनों को आप मिला रहे हो तो आपका मिश्रण बन रहा है 27 का। तो सेम वही, इन दोनों का डिफरेंस तो दोस्तों यहाँ लिख दो, और इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों यहाँ लिख दो, तो ये दोस्तों आ गया 2:5। ठीक है ना, तो ये आपका उत्तर आ गया दोस्तों 2:5। ठीक है, तो जो भी क्रय मूल्य हो वो दोनों को मिलाने पर मिश्रणों को वो बीच में लिखते हैं, और कोई बड़ी छोटी कुछ भी हो, केवल अंतर अपन को लिखना है। जैसे 27 में से 25 को घटाया 2 आ गया, और इधर 32 में से 27 को घटाया तो 5 आ गया, ऐसे। ठीक है, तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को देखो तो सही। ठीक है, और इनको सॉल्यूशन देखो आप कितना इजी है। ठीक है ना, तो आप इनको बड़े आसान और इजी तरीके से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप देखो,
ऐसा ही क्वेश्चन है। 192 और 150 वाली है। 194.40 के भाव से बेचते हो तो 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य निकाल लो। देखो मैं यहीं पे क्वेश्चन हो रहा है, तो ये देखो 194.4 गुणा, अब क्रय मूल्य निकाल रहे हो तो 100 ऊपर 120 नीचे। दोस्तों ये आपका देखो 10 आ गया, तो देखो 2 जीरो से ये आपकी कट गई। अब देखो ये कट रहा है क्या, तो देखो 12 एकम 12 देके काट लेते हैं, बच गया कितना 7, यानी ये हो गया। फिर 12 छिक 72, बचा कितना 2 और 4 ये 24, 12 दूना 24, तो दोस्तों ये कट गया 162 बार। ठीक है, 162 इसका क्या आ गया, मिश्रण का आपका क्रय मूल्य आ गया। 162 क्या आ गया, मिश्रण का। तो देखो ये लो उत्तर, 192 है, 150 है और 162 है। वो इधर का अंतर इधर, इधर का अंतर इधर, तो 162 में से 150 गया तो दोस्तों आ गया 12, और दोस्तों 192 में से 162 गया तो आ गया 30। अब आप देख लो 6 दूनी 12 और 6 पंजो 30, दोस्तों 2:5 आपका उत्तर आ गया। देखो कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन देखो कितना खतरनाक है, और आपका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल माइंड में इनको बिठाना है, क्वेश्चन की पहचान आपको बनानी है। वीडियो अगर एक बार में नहीं बैठे, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बार बार देखो, लेकिन अपन को इनको बिठाना है। ठीक है, और ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि आप अगर उसको टाइम दो और वो बैठे नहीं, ये गारंटी है मेरी। ठीक है दोस्तों, तो आप बढ़िया ढंग से एक बार इनको टाइम दीजिए, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आप क्वेश्चनों को देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामों में। ठीक है ना दोस्तों, ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको बढ़िया ढंग से देखिए दोस्तों और हल कीजिए। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। चलो दोस्तों, वो अपना जैसे टाइप था दोस्तों 19 टाइप हो, ये सॉरी 18 हो गए, तो ये टाइप अपना 19 है दोस्तों। ठीक है, टाइप 19 क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें देखो मैं आपको एक लैंग्वेज बता दूं। यहाँ पे देखो दोस्तों, एक तो होती है जैसे यहाँ पे आरंभिक मूल्य, ठीक है ना, एक तो होता है दोस्तों आरंभिक मूल्य, और एक होता है दोस्तों घटा हुआ या फिर बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक है ना, बढ़ा हुआ मूल्य, घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक है दोस्तों, एक तो होता है आरंभिक मूल्य, एक होता है घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो आरंभिक मूल्य देखो क्या होता है, और घटा हुआ और बढ़ा हुआ मूल्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आरंभिक मूल्य अपना क्या होता है, और घटा हुआ और बढ़ा हुआ मूल्य क्या होता है, तो वो चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, एक बार तो क्या आएगा क्वेश्चन में, वर्दी आ जाएगी और एक बार कमी आ जाएगी। ठीक है ना, एक बार तो दोस्तों क्या आ जाएगी, वर्दी आ जाएगी, और एक बार कमी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो जो अपना ये आरंभिक मूल्य है ना दोस्तों, आरंभिक मूल्य, ठीक है, इसमें क्या करना है, जैसे मैं बताऊंगा अभी, एक्स वाई बटा, ठीक है दोस्तों, एक्स वाई बटा, अगर वर्दी हो रही है तो आप 100 प्लस एक्स कर दो, और अगर कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें देखो वर्दी हो रही है तो अपन प्लस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया दोस्तों एक्स वाई बटा 100 प्लस एक्स इंटू ए। अब ये क्या क्या चीजें ये बताऊंगा मैं आपको। और घटा हुआ और बढ़ा हुआ मूल्य तो दोस्तों एक ही चीज होता है, एक्स वाई बटा 100 ए, यही होता है घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य। तो इसमें देखो क्या है, मैं इसको तो बोलता हूं एक्स, ये मेरा वाई, और ये है मेरा ए, यानी आलू के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति y रुपए में 1 किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है, तो उसका प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य, यानी कि ये वाला मूल्य बताओ। ठीक है दोस्तों, आरंभिक मूल्य। ठीक है, तो मैं सीधा ही क्या करूंगा, x का मान 20 और y का मान 360 बटा, वृद्धि हुई है इसलिए मैं 100 में प्लस कर दूंगा, ए का मान कितना है 10, ये लो आपका उत्तर आ गया। ठीक है, भारतीय 36, और ये आपका इससे कट गया, तो दोस्तों आ गया 6 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी जो आलू था उसका आरंभिक मूल्य था दोस्तों 6 रुपए प्रति किलोग्राम, 6 रुपए प्रति किलोग्राम था। ठीक है ना, तो आरंभिक मूल्य ये आपका क्या है, प्लस माइनस वाले में कमी होगी ना तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी
घटा हुआ और बढ़ा हुआ मूल्य तो दोस्तों ये तो दोनों में सेम ही होता है, एक्स वाई बटा 100 है, एक्स वाई बटा 100 है, एक्स वाई बटा 100 है। ये आपका घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत शानदार टाइप है दोस्तों, ये आए हुए हैं क्वेश्चन आपके एग्जामों में, तो आप इनको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे समझ में, आरंभिक मूल्य में आपको थोड़ा सा ऊपर तो एक्स वाई रहता है, नीचे यहाँ पे अगर कमी होती है तो माइनस आ जाता है, ठीक है ना, बाकी यही रहता है। और ये तो दोनों में सेम ही रहता है, घटा हुआ और बढ़ा हुआ। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए देखें, 10% की वृद्धि हो जाने पर 400 रुपए में 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य। तो बढ़ा हुआ मूल्य और घटा हुआ मूल्य अभी अपन ने देखा था, ये था। तो x का मान 10, y का मान 400 और 100, a का मान 8, ठीक है। तो देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे आ गया, तो दोस्तों ये आ गया 5 रुपए, ठीक है। तो ये अपना आ गया बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है ना। तो बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य तो एक्स वाई बटा 100 यही होता है, ठीक है, एक्स वाई बटा 100 है। तो ये एक्स, ये वाई और ये ए, ठीक है ना। इस प्रकार से देखो आप क्वेश्चन को फटाफट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, क्लियर है ना दोस्तों, आप इसको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो अपना जैसे मान लो अलग टाइप हो गया, वही है टाइप, इसको जैसे मान लो ये अपना टाइप हो गया दोस्तों 20 टाइप हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, वही देखो ये x, ये y और ये a। अब इसमें क्या बोला है, प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक में मैंने क्या कहा था, माइनस वाले में माइनस कर देंगे, 100 माइनस एक्स कर देंगे और a, बस। तो यहाँ पे देखो x का मान कितना है 20 और y का मान कितना है 385 और माइनस करेंगे 80 और 3.5, ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया अपना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो कट रहा है तो काट दो, ये तो अपना ये हो गया दोस्तों, ठीक है। ये आपका 1 आ गया और ये आपका देखो 4 आ गया, ठीक है। ये देखो आपका 5 आ गया और ये देखो 2 आ गया, ये आपका देखो 1 आ गया और ये 7 आ गया। ये देखो आपका 1, 7 पंजो 35, 3 बचा, फिर 7 पंजो 35, तो दोस्तों 55 बटा 2 आ गया, तो ये आ गया 27.5 रुपये। ये लो, ये आपका आंसर आ गया 27.5 रुपये प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य में आपको ये प्लस माइनस करना होता है, बाकी घटे हुए और बढ़े हुए में तो अपन को कुछ नहीं करना होता। तो इस टाइप से देखो ये कितने खतरनाक क्वेश्चन है और आप इनको देखो फटाफट कर लेते हो, बस आपको एक ही शर्त है कि इनको माइंड में बिठा लो, ठीक है दोस्तों, ये आपको माइंड में बिठाना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे चलो, देखो ये क्वेश्चन है, देखो जैसे इसमें क्या पूछ लिया दोस्तों, घटा हुआ मूल्य। तो घटा हुआ बढ़ा हुआ तो एक्स वाई बटा 100 है, ठीक है। ये अपना x, ये y और ये a। तो x का 20 गुणा y 100 बटे में 100a, 100 आना ही है, a अपना 2 है, 100 से 100 कट गया और ये 10 आ गया, तो ये 10 रुपये आ गया दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इनको आराम से कर सकते हो दोस्तों, बस आप इनको देखिए, ठीक है दोस्तों। तो आप दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आपको बिल्कुल जरूर लिखना है दोस्तों, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है दोस्तों, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।